न्यूज़ 18 इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के संदेश खाली की, जहां पर संदेश खाली के मामले में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर 24 परगना के संदेश खाली जा रहा है। दूसरी तरफ सीपीएम की वृंदा करात भी संदेश खाली के लिए निकल चुकी हैं। हाईकोर्ट ने संदेश खाली में धारा 144 हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा संदेश खाली के मामले की एनआईए जांच हो सकती है, ऐसे संकेत दिल्ली से मिल रहे हैं। वहीं कल संदेश खाली में महिलाओं से मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि बंगाल की पुलिस अपनी भूमिका नहीं निभाती और इन सब के बीच में संदेश खाली की महिलाएं लगातार ममता बनर्जी से गुहार लगा रही है कि वो आए, उनके दर्द को देखे और समझे, क्योंकि अभी भी आरोपी शाहजहां शेख फिलहाल फरार है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर स्थिति जो है फिलहाल क्या कुछ संदेश खाली में बनी हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो है वो संदेश खाली के लिए फिलहाल रवाना हो चुका है। और इसी बंगाल के संदेश खाली पर बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ महिलाओं का शाहजहां शेख के खिलाफ हल्ला बोल है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली के लिए थोड़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के 6 नेताओं की टीम उत्तर 24 परगना के संदेश खाली जा रही है, जो वहां पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने वाली है। वहीं आपको ये भी बता दें, गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी बीजेपी का ये डेलीगेशन मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुवेंदु को संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी है। हम लोग कोर्ट में फिर गया था फ्राइडे, उस दिन बार का ऑनरेबल मेंबर एमएलए जनाब इर्दिस अली साहब का दुखद देहांत हुआ, इसलिए कोर्ट बंद हो गया। यस्टरडे पूरा दिन का हियरिंग हुआ। ऑनरेबल जस्टिस सब ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन किया, स्टेट गवर्नमेंट का बात भी सुना, हम लोग का बात भी सुना। उसका बाद जो जजमेंट आया अपलोड हुआ, आपका सामने है। हम लोग कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए हम लोग निकलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संदेश खाली जाने के लिए एक तरफ देखिए बीजेपी का डेलीगेशन है जो अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। धारा 144 जो वहां पर लगाई गई है उसे हटाने तक का आदेश जारी कर दिया है। कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ आप देखिए बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है, तो दूसरी तरफ बंगाल की वो पुलिस भी है। आपको याद होगा जब पिछली बार संदेश खाली बीजेपी का यही डेलीगेशन पहुंच रहा था तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था और फिर तस्वीर वो देखने को मिली कि वो वहीं पर धरने पर बैठ गए थे। आशिका इस वक्त हमारे साथ है। आशिका, क्या तस्वीर है वहां पर? तस्वीरें सीधे मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगी। देखिए धामा खाली में हूँ, यहाँ पर ही रोक दिया जाएगा। तस्वीरें देखिए, बैरिकेड पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है और पुलिस बल बड़ी संख्या में, रैफ जो राज्य पुलिस की है और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर धामा खाली इलाका है जहाँ पर रोक दिया जाएगा शुवेंदु अधिकारी को। शुवेंदु अधिकारी को इसके पहले यहाँ से थोड़ी दूर रामपुर रोक दिया गया था। पहली बार उनको कोलकाता में रोक दिया गया था और ये लगातार तीसरी बार जब शुवेंदु अधिकारी को रोक दिया जाएगा। एक बार फिर कल कोर्ट ने धारा 144 हटाने का जो आदेश दिया, निर्देश दिया, उसके बाद आज फिर ताज़ा तौर पर करीब 12 से 14 इलाकों में संदेश खाली के धारा 144 लगाई गई है। और तस्वीरें देखिए यहाँ पर पुलिस बल कैसे मुस्तैद खड़ा है। शुवेंदु अधिकारी को ये बैरिकेड लांघने नहीं दिया जाएगा और पूरी तैयारी से टियर गैस शेल हैं साथ में और बड़ी संख्या में फोर्स इसके पीछे भी है। यही वो इलाका है जहां पर गाड़ी छोड़ करके आगे फेरी से जाया जाता है संदेश खाली 2 की तरफ, जो ब्लॉक नंबर 2 है जहां पर सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ महिलाओं की तरफ से, वो इलाका है। और अब देखिए इसके पहले की वृंदा करात चाहे शुवेंदु अधिकारी यहाँ पहुँचे, पुलिस की ये व्यवस्था, कल कोर्ट की तरफ से शुवेंदु अधिकारी को अनुमति मिली, बावजूद इसके आज फिर इस इलाके में धारा 144 लगाई गई है और शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए ये पूरी व्यवस्था
आपको याद दिला दे कि 2 बार ऐसा हो चुका है जब शुभेंदु अधिकारी को रोका गया संदेश खाली आने से। पहली बार तो कोलकाता में ही रोक दिया गया था, दूसरी बार उनको यहाँ से थोड़ी दूर रामपुर इलाका है वहाँ रोका गया था। आज ये धामाखाली इलाका है जो ठीक यहाँ से कुछ ही दूर संदेश खाली है। संदेश खाली 2 ब्लॉक जहाँ पर यहीं से उतर करके फेरी लिया जाता है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि पुलिसी व्यवस्था और मुस्तैद है पुलिस बल जो शुभेंदु अधिकारी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कल कोर्ट में लड़ाई चली, बहस हुई काफ़ी देर तक कोर्ट की तरफ से, बल्कि ये भी कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी को न सिर्फ आने दिया जाए बल्कि उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो इस पर दंडित भी किया जाएगा पुलिस अधिकारी को। देखिए यहाँ पर माइकिंग हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये माइकिंग हो रही है कि धारा 144 धारा लगाई गई है। धामाखाली जो हम जहाँ पर हैं यहाँ पर भी इसके आगे धारा 144 लगाई गई है, जिसे लेकर के यहाँ पर माइकिंग हो रही है पुलिस की तरफ से और इसके आगे जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए माइकिंग जो हो रही है हम आपको सुनाते हैं। জনগণ কে বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে পুনরায় আবার নতুন করে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে 144 धारा जारी करा হয়েছে। ये बता रहे हैं कि ये जो धामाखाली लॉज इलाका है जहाँ से फेरी जाती है, यहाँ पर फिर से धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पर ज्यादा जमायत करना, इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो कोर्ट ने कल आशिका, क्योंकि अब आप ये समझाइए, अगर कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि बीजेपी का डेलीगेशन वहां पर जाएगा, ऐसे में सरकार की पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि सही सुरक्षित शांतिपूर्ण माहौल से जो है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के डेलीगेशन को वहां पर पहुंचाया जाए। क्या ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है कि इतनी बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है, संदेश खाली तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? देखिए कोर्ट ने कल कहा था कि जो धारा 144 है उसको तत्काल जो है वो हटाया जाए और 7 दिन के लिए हटाया जाए, लेकिन उसके बाद फिर से आज पुलिस ने आज सुबह धारा 144 लगाई, जिसकी देखिए घोषणा भी की जा रही है। तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं, एक तरफ ये घोषणा हो रही है, दूसरी तरफ आपको ये बैरिकेड और पुलिस बल देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और इस बैरिकेड को लांघने की अनुमति नहीं शुभेंदु अधिकारी को दी जाएगी। कोर्ट ने कल जब अपना आदेश दिया था ये कहा था कि पुलिस सुनिश्चित कराए कि सुरक्षा जो है शुभेंदु अधिकारी को मिले और अगर उनकी सुरक्षा में कोई सेंध लगती है तो इसे लेकर दंडित भी किया जाएगा पुलिस को, लेकिन उन्हें संदेश खाली आज भी जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए तस्वीरें आपको सीधी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी कि कैसे यहाँ पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगा करके और रोकने की तैयारी कर ली है। पीछे बांस का एक बैरिकेड आपको नज़र आएगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी पूरी तस्वीर आपको दिखाएं। पीछे एक बांस का बैरिकेड नज़र आएगा, उसके आगे आप देखेंगे कि कम से कम 3 से 4 कतारों में पुलिस बल मौजूद है। जो राज्य की स्पेशल रैफ है उसको तैनात किया गया है। महिला पुलिस जो है, महिला फोर्स, उनको तैनात किया गया है कि ताकि अगर भाजपा के कार्यकर्ताएं, महिलाएं भी आए, भाजपा के जो नेता हो, उनको रोका जा सके। अब भी देखिए ये पूरा इलाका, इसकी किलेबंदी कर ली गई है पुलिस की तरफ से कि कहीं से भी कोई यहाँ पर घुस ना पाए। तो ये देखिए कितनी लेयर की ये सुरक्षा है। एक ये पहले आपको बैरिकेड नज़र आ रहा है, ये बैरिकेड, उसके बाद देखिए आपको सामने की कतार में आला अधिकारी नज़र आ रहे होंगे जो अभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और रणनीति तय कर रहे हैं कि कैसे रोका जाएगा। उसके पीछे आप देखिए कि कम से कम 3 कतारें आपको नज़र आएंगी, वहाँ पुलिस बल मौजूद है और उसके पीछे बांस का बैरिकेड और बांस के बैरिकेड के पीछे भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये निर्णय है। फाइनल तस्वीरें देखिए, अब से थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और ठीक ये वो जगह धामाखाली जहाँ से संदेश खाली 2 जाने के लिए यहीं से फेरी यानी कि जल पथ से आगे जाना पड़ता है, सड़क पथ से आगे नहीं जाया जा सकता है। और ठीक इसी जगह पर ये पुलिसी व्यवस्था, जहाँ देखिए
भारी संख्या में पुलिस बल। देखिए ये अधिकारी जो हैं, ठीक ये जो बैरिकेड के बाहर भी एक कतार लगा रहे हैं और महिला पुलिस बल इनको भी ला करके ठीक इस बैरिकेड के आगे। तो देखिए कितनी लेयर में ये सुरक्षा है, ये देखना बड़ी बात है। देखिए ये महिला पुलिस बल रैफ की कर्मी, इनको सामने सबसे ला करके खड़ा किया गया है और ये पहली कतार इसके आगे। ठीक है आशिका, बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इन सब के बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, संदेश खाली से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है। संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए अब तफ्तीश की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसी के बाद ये मामला एनआईए को अब दिया जा सकता है। खबर यह भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का ये बहुत बड़ा फैसला इसके बाद लिया जा सकता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। अमित पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले ही कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की गई थी कि पश्चिम बंगाल इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो पश्चिम बंगाल के बाहर की जाए, सीबीआई से करवाई जाए। अब एनआईए का भी एंगल सामने आ रहा है, आपके पास और क्या डिटेल है? देखिए जिस तरीके से महिलाओं के बयान जो सामने आए हैं, जो वो बता रही थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसके साथ साथ संपत्ति पर कब्जा करने भी की कोशिश की गई और कई समय से ये कोशिश की जा रही थी। तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है आरोपों के मुताबिक कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस काम में न केवल लोकल लोग थे बल्कि बाहर के लोग भी थे। तो आखिरकार पूरा रैकेट क्या था, महिलाओं के प्रति जो दुराचार था, जो अपराध था, उनको कौन लोग अंजाम दे रहे थे, किसकी मदद से अंजाम दे रहे थे, कौन बाहरी लोग थे, इन सारे पहलुओं को जांच करने के लिए मांग उठाई जा रही थी। और इसके बाद अब इस बड़ी एजेंसी से जांच की पूरी तैयारी कर ली गई है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे अन्य भी कई जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस परिस्थिति जो क्या है उसको उजागर करने में अपनी जांच आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल अमित, और इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या एनआईए की टीम की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जाती है, क्योंकि ये आग जो है वो कलकत्ता से लेकर और अब पहुंच चुकी है दिल्ली तक। लेकिन संदेश खाली पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम को पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। কোথায় করবে, পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব? আমাদের জীবন আর জীবনের জায়গা থাকছে না দিদি, আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছেও কি আমাদের লাভ হবে না? আমরা যে আমফান গেল, ইয়াস গেল, কত কষ্ট করে আমরা নদীর বাঁধটাকে বাঁচিয়েছিলাম, ভাটা লাগলে আমাদের বাচ্চা অন্য তুলতে পারতাম না। নদীর বাঁধটাকে বাঁচানোর জন্য আমরা নিজেরা মহিলারা মাটি কেটে ছেলেদের মতন বইছি, বাঁধটাকে ঠিক করেছি কত কষ্ট করে। যা হোক এই কাজটা করলে যা হোক কিছু আমাদের সঞ্চয় হবে, বাচ্চা কাচ্চার ভালো মন্দ খাওয়াতে পারবো। 100 দিনের কাজ করিয়ে तस्वीरें आपको हम दिखाएं। शुभेंदु अधिकारी का काफिला इस तरफ बढ़ रहा है सरबेड़िया से और किसी भी समय शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए तस्वीरें आपको, यहाँ वृंदा करात का काफिला पहुँच गया है और ठीक पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। क्या हम देखेंगे, देखिए तस्वीरें वृंदा करात आगे बढ़ रही है पुलिस का जो बैरिकेड है उसकी तरफ और वृंदा करात पहुँच गई हैं, उनको भी यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए पुलिस का ये बैरिकेड, आपको तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं। वृंदा करात पहुंची हैं, पुलिस का ये बैरिकेड, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो आगे बढ़ रही हैं पुलिस के बैरिकेड की तरफ। तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, देखिए ये वृंदा करात पहुंच गई हैं और ये कह रही हैं कि मुझे पुलिस वालों से बात करने दिया जाए। पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये ठीक पुलिस अधिकारी के साथ सामने पहुंच गई हैं। Just excuse me. Let me just speak. Okay.
वृंदा दी तो वृंदा करात वहां पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया है। अभी पुलिस से वृंदा करात बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी जो हैं क्या वहां संदेश खाली तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है अगले 10 से 15 मिनट में शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो संदेश खाली पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में धारा 144 नहीं हटाई गई है, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई है, हजारों की तादाद में वहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि वृंदा करात जो पहुंची है वहां पर संदेश खाली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अब ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वृंदा करात संदेश खाली में उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर पाएंगी आज, या खाली हाथ जो है लौटना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले भी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो वृंदा करात की तरफ से सीधे तौर पर ये बात कही गई थी कि महिलाओं के हक के लिए हम सीधे तौर पर बात करते हैं। देखिए पुलिस से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। Is asking me to go. As we are apprehending, I'm not going to take anybody else. Just 4 women and me, or 3 women and me. It's not about the number. We are apprehending. When you will go there will be some breach of peace. So for that reason, breach of peace will be there. So it's not about you, ma'am. It's about your presence. You will be 4, no issue, ma'am. But it will attract more of. Okay, we won't go in the public. We'll go to someone's house. Not possible, ma'am. Why? Not possible. We'll go to someone's house. Yes, ma'am. I know. আমি বাড়িতে চলে যাব, ম্যাডাম। আমি যাওয়া নিয়ে অসুবিধা নয়, ম্যাম। আমি পাবলিকে থাকবো না। আমি পারে না, ম্যাম। এটা হবেই। হবেই কেন হবে? বিকজ আমরা ফিল করছি যে আপনার প্রেজেন্সটা ইম্পর্টেন্ট নয়, 4 জনটাও নয়। আপনি যখনই যাবেন এটা 4 জন থাকবে। কেন 4 জন থাকবে না? সেটা কন্ট্রোল হবে। সেটা তো ওখানকার তাহলে क्या बोलबे क्या कहेंगे लास्ट में वृंदा करात वहां पर पहुंच चुकी हैं। वो लगातार कह रही हैं कि मुझे जाने दो, मैं सिर्फ पीड़ित महिलाओं से मात्र 4 मिनट बात करूंगी। मैं किसी से जो है वहां पर किसी को मैं यहां से अंदर नहीं लेके जाऊंगी, ना मीडिया का कोई कर्मी होगा, ना मेरी टीम का कोई बंदा होगा। और